तो दोस्तों पहले के एक वीडियो में हमने बात की थी टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में कि क्या साइंस होते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप के। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप बाहर कैसे निकले और क्यों आपके लिए टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। दोस्तों मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह महक लाइफ को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में कंटिन्यू करते हैं, सहते रहते हैं, वो ये है कि उनके अंदर एक फियर है, बहुत बड़ा फियर है। वो क्या है? फियर ऑफ बीइंग अलोन, कि वो अकेले रह जाएंगे, उन्हें कोई पार्टनर नहीं मिलेगा। उन्हें इस बार टॉक्सिक रिलेशनशिप झेलना पड़ रहा है, उन्हें इस तरह का पार्टनर मिला है, शायद ये पार्टनर एब्यूजिव है, जैसा भी है, पर कोई तो है मेरी लाइफ के अंदर। अगर ये पार्टनर चला गया तो कोई भी नहीं रहेगा, मेरी वापस से शादी होगी नहीं होगी, मैं वापस से रिलेशनशिप में पढ़ूंगी, कैसा रिलेशनशिप होगा, इससे बुरा हुआ तो क्या होगा। कम से कम यहाँ पर जितना तो एब्यूज़ है, पता तो है कि इतना एब्यूज़ सहना पड़ेगा, इतनी मार सहनी पड़ेगी, इतनी गाली सुननी पड़ेगी, पर इससे ज़्यादा बेकार हुआ तो मैं कैसे रह पाऊंगी। इस वजह से, इस फियर की वजह से लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते हैं। दूसरा रीजन है फाइनेंशियल डिपेंडेंस। बहुत सारी विमेन स्पेसिफिकली मैरिज के बाद काम करना बंद कर देती है क्योंकि चाइल्ड हो जाता है, काम नहीं कर पाते हैं, जो करियर है वो एक स्टैंड स्टिल पे हो जाता है, इनकम सोर्स खत्म हो जाता है, हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंसी हो जाती है। और अगर ये हस्बैंड बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो और बहुत ज़्यादा अत्याचार भी हो रहा है विमेन के ऊपर, तो भी वो कंटिन्यू करेंगे क्योंकि उनके पास कोई फाइनेंशियल सोर्स नहीं है। उनके बच्चों की पढ़ाई कौन ध्यान देगा, उनका जो रेगुलर एक्सपेंसेस है उसका कौन ध्यान देगा। तो उन्हें ये पता है कि उन्हें इस पर्सन के ऊपर डिपेंड होना ज़रूरी है, इसलिए सिर्फ फाइनेंशियल डिपेंडेंस की वजह से वो झेल रहे हैं, चला रहे हैं, काट रहे हैं अपनी ज़िंदगी, बुरे से बुरे सिचुएशन में भी काट रहे हैं क्योंकि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। तीसरा रीज़न है लो सेल्फ एस्टीम, लो कॉन्फिडेंस। पैसा नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं, बार बार हस्बैंड से गलत सुनते आ रहे हैं, दबाया जा रहा है, मोटिवेशन नहीं आ रहा है, अप्रिसिएशन नहीं आ रहा है, बॉडी में इश्यूज हो गए हैं, वेट गेन हो गया है, अप्रिशिएट नहीं किया जाता है, अफेक्शन नहीं मिलता है, पुट डाउन किया जाता है। ये सब की वजह से लो सेल्फ एस्टीम हो गई, हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हैं। इतनी लो सेल्फ एस्टीम है कि ऐसा लग रहा है कि ये मुसीबत से बाहर ही नहीं निकल सकते हैं, यही मेरी लाइफ है, यहाँ पर ही रहना पड़ेगा। इस वजह से भी अब्यूसिव रिलेशनशिप में कंटिन्यू कर जाते हैं। चौथा रीज़न है इमोशनल अटैचमेंट। अब इमोशनल अटैचमेंट कभी कभी इस तरह का हो जाता है कि बहुत बुरा इंसान भी हो तो भी उसके साथ इमोशनली अगर पर्सन अटैच हो जाए तो लगता है जैसा है मेरा पति है, जैसी है मेरी वाइफ है, जैसा भी है मेरा पति तो है। तो इस तरह की थॉट्स की वजह से क्या होता है कि पर्सन एक लॉजिकल रैशनल डिसीजन नहीं ले पाता है, मार भी खा रहा होता है, गाली भी सुन रहा होता है, पर फिर भी उसे लगता है कि जैसा भी है मेरा पति ही है या मेरी पत्नी ही है, अब मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो ये बोलेगा मुझे सुनना पड़ेगा। तो इस वजह से एक इमोशनल जब अटैचमेंट हो जाता है और लगता है एक सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है उस पर्सन के लिए, या एक तरह से बोल सकते हैं कि हर एक गलती को नज़रअंदाज किया जाता है, तो उस वजह से भी पर्सन को टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। पांचवा है कल्चरल और रिलीजियस बिलीव्स है, सोसाइटी प्रेशर है, सोसाइटी नॉर्म्स है, कल्चरली रिलीजियसली ऐसा बोला गया है कि आपकी जिससे एक बार शादी हो गई उससे हो गई और उसी के साथ आपका एंड होना चाहिए, आपकी जब तक लाइफ है, जब तक सांस है, तब तक एक ही पर्सन के साथ रहना है। कुछ हद तक ये सब चीज़ें ठीक है, पर क्या अगर आप बहुत बुरे सिचुएशन में हो जहाँ पे आपके बच्चों की हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, उनकी लाइफ खतरे में है, आपकी लाइफ खतरे में है, आप मारपीट सह रहे हो, आप डोमेस्टिक वायलेंस सह रहे हो, हस्बैंड भी सह सकता है डोमेस्टिक वायलेंस, वुमेन भी सह सकती है, दोनों चीज़ें हो सकती है आजकल। तो अगर आप इतना कुछ सह रहे हो और आप सोच रहे हो कि रिलीजन और सोसाइटी क्या बोलेगी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलीजन और सोसाइटी सबसे पहले तो ये बोलने चाहिए कि जितना ज़्यादा जुल्म करना एक बड़ा पाप है या क्राइम है, उतना ही ज़्यादा जुल्म सहना है। तो अगर आप सह रहे हो तो आपको ज़रूर इसके अगेंस्ट आवाज़ उठानी चाहिए। अगला है बहुत सारे लोग फियर करते हैं अपने पार्टनर को। अगर मैंने इस पार्टनर को छोड़ने के बारे में सोचा, टॉक्सिक रिलेशनशिप बाहर आने के बारे में सोचा, तो ये बहुत वायलेंट हो जाएगा, एग्रेसिव हो जाएगा, मुझे मारेगा या मारेगी और बहुत ज़्यादा तमाशा हो जाएगा, इसलिए ये सब चीज़ों को मैं अवॉइड करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, इसलिए मैं टॉक्सिक रिलेशनशिप में ही रहकर खुश हूँ। नेक्स्ट रीज़न है कि वो होप कर रहे हैं कि उनका पार्टनर चेंज कर जाएगा, टॉक्सिक रिलेशनशिप है वो बेहतर हो जाएगा, हस्बैंड ठीक हो जाएगा, हस्बैंड एब्यूजिव है, दारू पी के मार रहा है, या वाइफ मैनिपुलेटिव है, हस्बैंड मैनिपुलेटिव है, या एग्रेसिव है, डोमिनेंट है, तो ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। वो वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक हो जाएगा। अब ये अच्छी बात है कि आपने एक पॉजिटिव माइंडसेट रखा है कि हाँ ये सब चीज़ें ठीक हो सकती है और ठीक हो भी सकती है, पर अगर आप सिर्फ होप ही कर रहे हो, उसके लिए कोई एक्शन प्लान नहीं ले रहे हो, आप सिर्फ बैठे हो कि कब भगवान मेरे हस्बैंड को या मेरी वाइफ को ठीक कर देगा, आप दिन रात प्रेयर्स कर रहे हो और आप एक्शन प्लान नहीं ले रहे हो, आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प नहीं ले रहे हो, आप अपने हस्बैंड को या वाइफ को काउंसलिंग के थ्रू नहीं लेके जा रहे हो, या साइकेट्रिक मेडिकेशन के थ्रू नहीं लेके जा रहे हो, या कोई इस तरह से हेल्प नहीं की जा रही है और आप सिर्फ इंतजार कर रहे हो कि ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा,
तो बहुत बार ये इंतज़ार लाइफ लॉन्ग इंतज़ार भी हो सकता है कभी भी ठीक ना हो, और आप अपनी पूरी लाइफ इसी आस में, इसी फेक वेटिंग के अंदर आप निकाल दो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे बड़ा रीज़न ये देखा गया है कि स्टॉकहोम सिंड्रोम, जहाँ पे आप एक तरह से उस पर्सन के जो आपको अब्यूज कर रहा है उसके बाद इतना क्लिंगी हो जाते हो, आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो, जहाँ पे आपको लगता है कि पहले उसने मुझे मारा, फिर पीटा, फिर गाली दी, फिर बहुत बुरा व्यवहार किया, बाद में सीने से लगा लिया, बाद में अच्छे से बिहेव करने लग गया या लग गई, और सब कुछ अच्छे से हो गया और आपको एक सेफ्टी की फीलिंग आने लगी, एक तरह से आपको खुद से खतरे में डाला, फिर आपको खतरे से बचाया। तो ये बार बार होने के साथ आपको एक तरह का ऐसा लगता है कि वो पर्सन आपका सेवियर है, आपको बचा रहा है, आपको मार नहीं रहा, आपको बचा रहा है। इस तरह का आपका माइंड इस तरह का इल्यूजन में जीने लग जाता है स्टॉकहोम सिंड्रोम के अंदर, और आपके लिए इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये केसेस में देखा गया है कि जहाँ पर खुद से उस पर्सन के चाइल्डहुड के अंदर कुछ ट्रॉमा हो और वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस से आए, तो वहाँ पर इस तरह की ट्रॉमा बॉन्डिंग होने के बहुत सारे चांसेस है, और वो पर्सन को ऐसा लगता है कि कोई सपोर्ट नहीं होने से अच्छा कि कुछ सपोर्ट तो रहे, चाहे वो अब्यूजिव सपोर्ट ही है, और वो इस रिलेशनशिप में चलाते रहते हैं। अब कैसे आपको इस तरह के रिलेशनशिप से बाहर आना है, टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आना, सबसे पहले है कि ये एक्सेप्ट करना, ये मानना, ये बिलीव करना कि हाँ आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो और आप निकल नहीं पा रहे हो, आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, आपने कोशिश कर ली है, ये सारे पॉइंट्स है आपके लिए इनाफ है ये पता लगाने के लिए। और जिस टाइम आपको लगे कि आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, सबसे पहली चीज़ है कि आप ज़रूर एक प्रोफेशनल की सलाह लीजिए। वो चाहे एक साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, थेरेपिस्ट हो सकता है, लाइफ कोच, काउंसलर हो सकता है, एक साइकेट्रिस्ट हो सकता है जो मेडिकेशन से आपको हेल्प कर पाए। अगर आप डिप्रेशन और सीवियर एंजाइटी के थ्रू जा रहे हो, आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स डेवलप हो गए हैं, तो उस केस में इस तरह का प्रोफेशनल भी आपको हेल्प कर सकता है। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप सही गाइडेंस लीजिए। दूसरा है कि अपने आप को सेफ रखना फिजिकली मेंटली बहुत ज़रूरी है। बाउंड्रीज ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो इनिशियली आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट आपके लिए होना ज़रूरी है, चाहे आपके वो पेरेंट्स का सपोर्ट या बहुत क्लोज फ्रेंड्स का सपोर्ट हो सकता है जो आपको अंडरस्टैंड कर पाए। इस तरह का सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को री इन्वेंट करना, अपने फिजिकली अपने आप को फिट करना, मेंटली अपने आप को फिट करना, रेगुलरली अपने करियर के लिए कुछ ड्राइव करना, आपका अपना खुद का एक फाइनेंशियल सपोर्ट क्रिएट करना, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आप जैसे आपका डेवलप होगा, सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी। ये अगर करने की हिम्मत आपके अंदर नहीं आ रही कि मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकती है, मेरा करियर खत्म हो गया है, और या मेरी हेल्थ बहुत ख़राब हो गई है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब वेट लॉस नहीं हो सकता, तो प्रोफेशनल की हेल्प, डाइटिशियन, काउंसलर जो आपको हेल्प कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, आपको इस सिचुएशन से बाहर आने में बहुत हद तक हेल्प कर सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्पिरिचुअलिटी भी आपको हेल्प कर सकती है बहुत ज़्यादा लाइफ के अंदर रेजिलिएंट बनने के लिए। और यहाँ पर मैं टॉक्सिक स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे आप ये सोचो कि क्योंकि स्पिरिचुअलिटी कहती है कि सबको माफ़ करो और सहते रहो और फॉरगिव करो, तो मैं इसमें कंटिन्यू करूँगा या करूँगी। पर उस स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करिए जो आपको ये बोलती है कि जब आपके साथ अन्याय हो तो उसके सामने खड़े होना, लड़ना और अपनी खुद की पहचान को बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों ये वीडियो था इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और देखते रहिए लाइफ कोच।